हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बहुपदों के लिए विभाजन प्रमेय का डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। तो इसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल यानी बहुपदों के लिए विभाजन प्रमेय का स्टेटमेंट लिखने जा रहे हैं और समझने जा रहे हैं कि तो मान लीजिए कि हमें एक बहुपद यानी पॉलिनोमियल दिया गया है px और इस बहुपद को पॉलिनोमियल को एक दूसरे बहुपद gx से भाग दिया जाए। तो दो पॉलिनोमियल का विभाजन क्लास 9th में हम लोगों ने बहुपद के चैप्टर में पॉलिनोमियल के चैप्टर में पहले से पढ़ रखा है। अगर आप भूल भी गए हैं तो फिर यहाँ पे रिकॉल भी होगा भी डिवीजन कैसे किया जाता है। पहले ये समझें कि हमारे पास मान लीजिए px एक पॉलिनोमियल है, बहुपद है, जिसे हमें एक दूसरे बहुपद gx से भाग देना है। अच्छा, अब मान लीजिए भाग देने के बाद हमें रिजल्ट यानी भागफल में qx एक और बहुपद यानी पॉलिनोमियल मिलेगा। कुछ स्टेप्स यहाँ पर लगेंगे तब हमें ये qx यहाँ पर मिलेगा, जिसको हम भागफल कहेंगे, ठीक, या कोशेंट पॉलिनोमियल यहाँ पर कह सकते हैं इसको इंग्लिश में। अब यहाँ पर लास्ट में क्या बचेगा, शेषफल बचता है यानी रिमाइंडर बचता है, बट यहाँ पर रिमाइंडर पॉलिनोमियल बोला जाएगा, इसको rx बोला जाएगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये होगी कि यहाँ पर ये जो px पॉलिनोमियल है और gx पॉलिनोमियल है और यहाँ पर rx भी पॉलिनोमियल और kx भी पॉलिनोमियल है, तो हर पॉलिनोमियल में डिग्री होती है, घात होती है, उसकी पावर होती है मैक्सिमम। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या होगी कि जब भी हम भाग देंगे और तब तक हमें भाग देना होता है जब तक रिमाइंडर यानी शेषफल न मिल जाए। शेषफल पॉलिनोमियल में खास बात क्या होगी, इसकी डिग्री gx यानी जो भाजक है जिससे हम लोग ने भाग देना शुरू किया है, डिवाइजर जिसको कह रहे हैं, उसकी डिग्री से, घात से कम होनी चाहिए rx की डिग्री। यहाँ पर हम लिखेंगे कि डिग्री ऑफ deg लिख देते हैं, डिग्री rx इज लेस देन डिग्री gx। gx की डिग्री से इसकी डिग्री हमेशा कम होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। अब इसको आप थोड़ा सा याद करिए, हम लोगों ने यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ रखा है, यूक्लिड की विभाजन प्रमेय का पढ़ रखा है, और वहां पर क्या अंतर था देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर ये केवल p लिया गया था, q लिया गया था, r लिया गया था, और यहाँ पर p के स्थान पर a लिया गया था और ये b लिया गया था। तो वहां पे क्या मिला था हमें कि ये यहाँ पर a था तो a बराबर b q प्लस r। तो वैसे ही पॉलिनोमियल में यहाँ पर x लिखा हुआ है सब में, तो ये सारी पॉलिनोमियल बहुपद हैं। तो यहाँ पे क्या मिलेगा कि px इक्वल्स टू क्या, इसका और इसका गुणनफल, तो gx इंटू qx और प्लस रिमाइंडर यानी rx। तो इसी स्टेटमेंट यानी समीकरण को, इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल, जिसमें ये पॉलिनोमियल क्या है, दिस इज डिविडेंड पॉलिनोमियल यानी भाज्य, और gx क्या है, ये जिससे आपने भाग दिया है वो क्या था, भाजक, डिवाइजर, qx क्या है, यहां पे ये जो रिजल्ट मिला था ये क्या था, कोशेंट, बस यहां पे सब में आ गया, पॉलिनोमियल जोड़ दिए, कोशेंट पॉलिनोमियल, भागफल बहुपद, और ये है रिमाइंडर पॉलिनोमियल यानी शेषफल प्रमेय, शेषफल बहुपद। तो बस केवल अंतर यहां पर ये आ रहा है कि वो दो धन पूर्णांकों के लिए था और ये दो बहुपदों के लिए है। तो आप इसको हम ऐसे कह सकते हैं स्टेटमेंट के रूप में, क्या कि यदि px
तथा gx दो बहुपद हैं, दो बहुपद हैं जहां gx इज नॉट इक्वल्स टू 0 हो, तो हमें दो बहुपद qx तथा rx ऐसे मिलेंगे कि px बराबर gx इंटू qx प्लस rx, जहां पर हम आगे स्टेटमेंट जोड़ेंगे जहां rx की घात लेस देन छोटी है gx की घात से। अच्छा, इसको अगर हमें इंग्लिश में स्टेटमेंट देना हो कि इफ px and gx are two polynomials then we get two other polynomials qx and rx such that px equals to same statement gx into qx plus rx, where degree of rx is less than degree of gx। तो ये है स्टेटमेंट हो गया कि डिवीजन एल्गोरिथम या भागफल प्रमेय का उसका स्टेटमेंट ये इस तरह से मिलता है। अब हमें करना ये होगा कि एक हम उदाहरण लेते हैं और दो बहुपद लेते हैं और उनके लिए हम qx तथा rx ज्ञात करके देखते हैं कि किस तरह से ये इसको वेरीफाई करता है। तो अब एक उदाहरण हम लोग आगे लेकर के चलते हैं। तो अब इस डिवीजन एल्गोरिथम यानी बहुपदों के लिए विभाजन प्रमेयिका को वेरीफाई करने के लिए हम एक एग्जाम्पल यानी एक उदाहरण लेते हैं। यहां पर हम एक पॉलिनोमियल px लेके चलते हैं 2x रेज़्ड टू पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 और एक दूसरी पॉलिनोमियल gx ले लेते हैं जो कि है x स्क्वायर माइनस 3। अब px और gx हमें दो पॉलिनोमियल गिवन है। अब हमें इससे इन दो पॉलिनोमियल से qx और rx की दो पॉलिनोमियल और चाहिए जिससे हम वो स्टेटमेंट वेरीफाई कर पाएं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, px को लिख लेते हैं और इसको डिवाइड करना होगा gx से। अब अगर इससे डिवाइड करते तो रफ वर्क यहां पे थोड़ा सा हमें करना पड़ेगा। यहां पर हाईएस्ट डिग्री टर्म जो है वो 2x की पावर 4 है, किसका, px का, जिसको हम डिवाइड करने जा रहे हैं। तो यहां से हाईएस्ट डिग्री टर्म या सबसे फर्स्ट टर्म, चूंकि हम लोगों ने पहले से ही अरेंज कर रखा है इसको, यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली बात है कि जब भी डिवीजन स्टार्ट करें तो दो पॉलिनोमियल जो दोनों पॉलिनोमियल गिवन है सबसे पहले उनको ऑर्डर यानी डिग्री के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें, x की पावर्स के डिक्रीजिंग ऑर्डर में या घटते हुए क्रम में अरेंज करें। मतलब सबसे बड़ी पावर x की सबसे बड़ी घात इधर, फिर उससे छोटी पावर, फिर उससे छोटी पावर, ऐसे। तो ये ऑर्डर में होना चाहिए, नहीं ये तो करना पड़ता है। लेकिन इस क्वेश्चन में, इस एग्जाम्पल में हमने ऑर्डर में ही लिया हुआ है, इसलिए सीधे लिख दिया, इसको भी सीधे लिख लिया है। तो यहाँ पे हमने 2x की पावर 4 लिखा। अब इसको डिवाइड करेंगे
इस वाली पॉलिनॉमियल के हाईएस्ट डिग्री टर्म में सबसे बड़ी पावर से, तो वो है एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब ये नंबर तो 2 ही बचेगा, बेस सेम होती है तो पावर डिक्रीज होती है, घट जाती है। 4 - 2 करेंगे तो क्या आएगा, 2x स्क्वायर हो गया। यहां पर हमने लिख लिया 2x स्क्वायर। अब 2x स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2x स्क्वायर मिलके x की पावर 4 हो जाएगा। क्योंकि बेस सेम होता है तो मल्टीप्लिकेशन पावर ऐड होती है, और सब्ट्रैक्शन करते हैं कब, जब डिवाइड करते हैं, यानी घटा देते हैं जब भाग देते हैं, और जोड़ देते हैं जब हम गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आ गया। अब इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करते हैं, तो देख लीजिए पहले लिखने से पहले ये हो गया -6x स्क्वायर। चूंकि x की पावर यहाँ 2 आ रही है, यहाँ पर 3 पावर दी है, तो इसको यहाँ नहीं लिख करके स्क्वायर वाली पावर के नीचे लिखेंगे, तो -6x स्क्वायर यहाँ लिखा जाएगा। ध्यान यही देना है डिवीजन करते समय कि जो इक्वल पावर वाले टर्म्स हैं वो एक साथ ही लिखे जाएं, अलग अलग नहीं। साइन चेंज कर देते हैं, यहाँ से माइनस, ये प्लस हो जाएगा। अच्छा, अब ये टर्म कैंसिल आउट हो गया क्योंकि प्लस माइनस है, और यहाँ से देखते हैं, यहाँ से -3x³ एज इट इज आएगा। ये इसका साइन अब प्लस हो चुका है, तो +6 - 3 तो +3 आएगा, तो 3x स्क्वायर +6x +5। अब यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री टर्म क्या है, -3x³ है। यहाँ का हाई सबसे बड़ी पावर वाला टर्म क्या है, x स्क्वायर है। बट भाग दे दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, -3 पावर 3 - 2 करेंगे तो x ही आएगा, तो यहाँ लिख दिया -3x। अब -3 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो -3x³ ही आएगा, क्योंकि -3 × 1 इसका कोफिशिएंट 1 है, गुणांक 1 है, और x स्क्वायर में 2 पावर और ये पावर 1 मिल करके 3 हो गई। फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे तो माइनस माइनस हो गया +3, 3 × 9, तो 9 हुआ, और लेकिन आएगा x, तो यहाँ नहीं लिखना है, x के नीचे लिखना है, तो क्या आ गया +9x। अब साइन चेंज कर देते हैं, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। अब यहाँ से ये कैंसिल आउट, क्योंकि इसका प्लस साइन, इसका माइनस, दोनों अलग अलग साइन के हैं। अब क्या बचा है, यहाँ से देखिए 3x स्क्वायर एज इट इज आएगा, -9 + 6 से -3x आएगा, क्योंकि 9 बड़ा है इसलिए उसका साइन माइनस लिया जाएगा, तो -3x हो गया +5। अब यहाँ पर अभी हाईएस्ट डिग्री टर्म 3x स्क्वायर है, और यहाँ पर x स्क्वायर ये रहेगी, ये हमेशा एक ही रहेगा, डिनोमिनेटर यहाँ पे हमेशा एक ही आएंगे, लेकिन ये बदलता जा रहा है और वो भी डिक्रीजिंग हो रहा है, कम होता जा रहा है एक के बाद एक। अब ये तो कैंसिल आउट होकर केवल 3 बचेगा, यानी यहाँ पे लिख दिया +3, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3x स्क्वायर 3 × 3 = 9 -9 वो यहाँ लिखा जाएगा। साइन चेंज कर देते हैं, और अब ये और ये कैंसिल आउट हो गया, तो अब क्या बचा, -3x और +9 और +14 हो जाएगा। तो इस तरह से अब आगे डिवीजन देखिए, इसके आगे भी डिवीजन हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो डिग्री यानी पावर आ रही है वो 1 है, और यहाँ पे 2 है, तो जब भी इधर की पावर इस डिवाइजर से कम हो जाए वहीं पे रुक जाना होता है, क्योंकि अब आगे हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे, तो फिर यही डिवीजन हमारा कंप्लीट होता है। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कि ये जो पॉलिनॉमियल है ये हमें गिवन थी gx, ये जो पॉलिनॉमियल थी ये भी हमें गिवन थी px, लेकिन हमें 2 और पॉलिनॉमियल्स मिल गई। एक पॉलिनॉमियल मिल गई ये, जिसको अब हम कहेंगे qx, और एक पॉलिनॉमियल ये लास्ट में जो बची इसको हम लोग क्या कहेंगे, rx। तो अब अकॉर्डिंग टू द डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनॉमियल, स्टेटमेंट यानी क्या कहता है कि px = gx × qx + rx, ये होना चाहिए। और जहाँ इसके rx की डिग्री gx से कम है वो तो ऑलरेडी पहले ही वेरीफाई हो चुका है। तो अब हमें इसको वेरीफाई करने के लिए px तो लेफ्ट साइड में है, वो तो ये पॉलिनॉमियल दी हुई है, इसको हम दोबारा नहीं लिखेंगे, लेकिन अब राइट साइड वाला हम यहाँ पर टेस्ट करके देखेंगे कि ये दोनों मल्टीप्लाई करने के बाद, इसमें ऐड करने के बाद px आता है या नहीं आता है। तो अब हम आगे वेरीफाई करने जा रहे हैं और इसका RHS लेके आगे बढ़ेंगे। तो अब हम इस एल्गोरिथम को वेरीफाई करने जा रहे हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, RHS ले रहे थे = gx × qx + rx। तो gx की वैल्यू यहां पर पुट कर देते हैं, वो थी पॉलिनॉमियल x² - 3। qx पॉलिनॉमियल थी 2x² - 3x + 3, और प्लस रिमाइंडर -3x और +14।
ये हमें मिला था। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इस दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके फिर इसको सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके लिखेंगे और देखेंगे कि पी एक्स पॉलिनोमियल जो जिससे हमें दी गई थी वो आई कि नहीं आई। तो अब मल्टीप्लिकेशन करते समय क्या करते हैं कि पहले फर्स्ट नंबर पहला ले लेते हैं, फर्स्ट टर्म ले लेते हैं फर्स्ट पॉलिनोमियल का। अब इस टर्म से इस पॉलिनोमियल के सभी को मल्टीप्लाई करेंगे बारी बारी से। तो पहले एक्स स्क्वायर इंटू 2x स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2x की पावर 4। मल्टीप्लिकेशन में आपको याद होगा नंबर से मल्टीप्लाई होगा, यानी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा, और सिमिलर पावर्स के टर्म्स एक साथ मल्टीप्लाई होंगे और बेस सेम होने पर पावर ऐड होती है। तो x बेस सेम है, 2 + 2 हो गया 4। आगे बढ़ते हैं, -3x से करते हैं, तो ये आएगा -3x³ स्क्वायर पावर थी यहाँ पे 2 + 1 हो गया 3। फिर एक्स स्क्वायर से 3 से करते हैं तो +3x² आ गया। अब आगे कोई टर्म बाकी नहीं, यानी x स्क्वायर से मल्टीप्लिकेशन पूरा हो गया। अब -3 से कर लेते हैं, -3 2 -6x²। फिर -3 इंटू माइनस तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9x हो जाएगा। -3 -9 आ जाएगा, और -3x और +14 यहाँ पे बच रहा था। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सबसे बड़ी पावर 2x की पावर 4 है, फिर इसके बाद -3x³ है, लेकिन एक्स स्क्वायर यहाँ भी दोनों को सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो 3 - 6 -3 आता है, तो -3x² आ जाएगा। फिर 9x और -3x को सॉल्व करेंगे तो +9 और -3 +6x बचेगा। -9 और +14 से हमें +5 मिल जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि क्या ये हमारी px पॉलिनोमियल आ रही है। बिल्कुल आ रही है। px पॉलिनोमियल हमें ये गिवन थी 2x की पावर 4 -3x³ -3x² +6x = 5. So this is px equals to LHS. तो दाहिना पक्ष और बायां पक्ष दोनों बराबर आ गया। इसका मतलब ये वेरीफाई करता है कि डिवीजन एल्गोरिथम पॉलिनोमियल्स के लिए भी एप्लीकेबल है। तो अब हमें एक तरह का फर्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पर एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.3 में जो फर्स्ट दिया हुआ है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं इजीली। क्या करना है, इसमें px और gx दी गई है, हमें डिवाइड करके भागफल तथा शेषफल यानी कोशेंट और रिमाइंडर यानी qx और rx ये दो पॉलिनोमियल फाइंड करनी है। बस इतना ही आंसर करना, वेरीफाई नहीं करना है। तो अब इसको हम एक क्वेश्चन पहला सॉल्व करके देखते हैं, एक पार्ट कर लेते हैं, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा आपको करना क्या। हालांकि इस एग्जाम्पल से भी क्लियर था। तो एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट ले लेते हैं। px पॉलिनोमियल इज गिवन x की पावर 4 -3x² + 4x + 5 और gx पॉलिनोमियल गिवन है x² + 1 - x। जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाए या तो सबसे पहला काम आपको करना होगा कि अगर हमें ये वेरीफाई करना है तो उसके लिए हमें डिवाइड करना, वेरीफाई क्या करना, डिवाइड करना है हमें। तो डिवाइड करने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म में पॉलिनोमियल्स का होना जरूरी। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये हुआ कि पावर्स के या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो या इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो, ये पहले बता चुके हैं आपको। तो यहाँ पर px को अगर हम चेक करें तो px पॉलिनोमियल में कोई फॉल्ट नहीं दिख रही, क्योंकि पावर 4 फिर पावर 2 आ रहा है, 3 नहीं है, मिसिंग है, लेकिन है ही नहीं, इसमें तो कोई मतलब नहीं है। और फिर x पावर आ रही है और फिर 5, तो 4 2 1 और 0 पावर, तो ये ऑर्डर सही है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है। लेकिन यहाँ gx में देखते हैं तो 2 पावर का टर्म है, ये 0 पावर का टर्म है और ये 1 पावर, तो 2 के बाद 0 और 1 आ रहा है, तो इसको पहले रीअरेंज कर लेते हैं। तो रीअरेंज करेंगे तो क्या मिलेगा, x² -x + 1। साइन का ध्यान रखेंगे, x का साइन माइनस है तो माइनस में, ये 1 प्लस में है तो प्लस में। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया x² -x + 1। और अब हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो चलिए अब इसको डिवाइड करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में होने के बाद। तो डिवीजन स्टार्ट करते हैं और इधर लिख रहे हैं gx x² -x + 1 और इधर px x की पावर 4 -3x² + 4x + 5 और रफ वर्क के लिए तैयार हो जाते हैं। अब यहाँ पर x की पावर 4 हाईएस्ट डिग्री टर्म है, डिवाइडेड बाई यहाँ का हाईएस्ट डिग्री टर्म x² है। सिंप्लीफाई करते हैं तो x² आएगा, क्योंकि 4 - 2 करेंगे तो 2 आ जाता है। डिवाइड करते समय ध्यान रखना है।
तो यहाँ पे हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर से तीनों को मल्टीप्लाई करके और जो जो पावर्स दी गई उनके नीचे ही लिखना होगा। तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 4 के नीचे लिख दिया। लेकिन अब एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स का मल्टीप्लिकेशन से पावर क्या है, ये 1 और ये 2, तो 3 हो रही है। 3 पावर का यहाँ कोई भी डर नहीं है, तो उसको आप कहीं अलग लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये चूंकि प्लस में था ये यहाँ लिख देते हैं, तो माइनस एक्स क्यूब। तो साइन ध्यान रखना होगा, साइन में गलती नहीं करनी है। माइनस में आएगा ये प्रोडक्ट, तो माइनस में लिखा जा रहा है। ये पावर 4 प्लस में था तो यहाँ प्लस लगा दिया हमने, क्योंकि बीच में हमें यहाँ पे साइन लगाना पड़ेगा, तो प्लस लगाया क्योंकि पॉजिटिव ही आ रहा है ये। फिर इसका 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर का टर्म है तो प्लस एक्स स्क्वायर के नीचे लिख दिया। अब साइन चेंज करना है सबका, ये प्लस, ये माइनस और ये माइनस। अब यहाँ से ये दिख रहा है हमें कि x की पावर 4 माइनस और ये प्लस कैंसिल आउट हो गया। अब क्या बच रहा है, लिखते हैं यहाँ से प्लस एक्स क्यूब, यहाँ से माइनस माइनस दोनों सेम साइन के हो गए, ऐड होते हैं तो 3 और 1 ऐड होके 4, तो माइनस 4x स्क्वायर। बाकी के टर्म्स को एज इट इज लिख देते हैं 4x और प्लस 5 यहाँ से यहाँ लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ हाईएस्ट डिग्री टर्म एक्स क्यूब हो गया है, यहाँ पर अभी भी एक्स स्क्वायर ही बना हुआ है, तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो एक्स आएगा। अब x यहाँ पे पॉजिटिव है तो प्लस x यहाँ लिख दिया। अब प्लस x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो x आ जाएगा। तो ऑर्डर में मिल गया, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस हो गया। अब यहाँ से एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कैंसिल आउट हो गया, ये माइनस और ये प्लस हो गया, तो सब्ट्रैक्ट करना होगा तो आएगा माइनस 3x स्क्वायर। 4 माइनस 1 करेंगे तो 3 आता है, लेकिन साइन माइनस का लगा 4 होगा क्योंकि 4 का साइन माइनस में है। अब ये माइनस और ये प्लस, तो 4x माइनस एक्स प्लस 3x हो जाएगा और प्लस 5 आ गया। अब अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, ये माइनस 3x स्क्वायर यहाँ का हाईएस्ट डिग्री टर्म है, यहाँ पर अभी एक्स स्क्वायर ही बना हुआ है, ये माइनस 3 बचेगा, तो माइनस 3 यहाँ लिखा। अब इससे इसको मल्टीप्लाई करिए तो आएगा माइनस 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x और माइनस 3 प्लस और माइनस का प्रोडक्ट माइनस, तो प्लस माइनस और ये प्लस हो गया। अब हम देख सकते हैं यहाँ से प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, माइनस 3x प्लस 3x भी कैंसिल हो जाएगा, लेकिन नंबर 5 प्लस 3 मिलकर के 8 हो गया। तो अब हमें यहाँ पर कोशेंट पॉलिनोमियल हम देखें यहाँ से QX, तो ये है कोशेंट यानी QX और ये है RX। तो हम फाइनली आंसर लिख देंगे कि QX इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 और RX इक्वल्स टू 8। तो इस तरह से देखते हैं कि हम लोग डिवीजन करेंगे। बस ध्यान ये रखना है कि लास्ट में जो बच रहा है उसकी डिग्री इस डिवाइजर की डिग्री से घात से कम होनी चाहिए। तो यहाँ 2 पावर का टर्म यानी 2 है इसकी पावर, और यहाँ पर 8 का में x है नहीं, इसका मतलब पावर 0 है, तो 2 से कम होता है 0, इसका मतलब यही रिमाइंडर है, तो 8 हमारा यहाँ पर रिमाइंडर हो जाता है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें मिलता है कि यदि px पॉलिनोमियल बहुपद को gx से भाग देने पर शेषफल RX शून्य हो जाए, अर्थात RX बराबर 0 आ जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर रिमाइंडर यानी शेषफल शून्य हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि px बहुपद gx से पूरी तरह से विभाजित हो जा रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि gx बहुपद px का एक गुणनखंड है। यानी शेषफल अगर शून्य आ गया तो इसका मतलब पॉलिनोमियल बहुपद पूरी तरह से विभाजित हो जा रहा है। तो शेषफल शून्य होने से अगर विभाजित हो गया तो फिर उसको हम कह सकते हैं कि gx बहुपद px का एक गुणनखंड यानी फैक्टर है। तो हम ये कह सकते हैं कि if
इंग्लिश में, इफ Rx equals to 0 then Gx is a factor of Px। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट मिलता है यहां से। तो इसका मतलब अगर आपसे ये कहा जाए, चेक करिए कि Gx Px बहुपद का एक फैक्टर है, तो क्या करना होगा, हम Gx से Px को डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, और अगर शेषफल यानी रिमाइंडर शून्य आ जाएगा तो कह देंगे कि ये इसका बहुपद है, फैक्टर है, गुणनखंड है। और अगर Rx 0 नहीं आता है, कुछ भी और आ जाता है, तो फिर वो फैक्टर नहीं होगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिससे हमारा एनसीईआरटी का नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व होता है, जिसमें हमें दो बहुपद दिए गए हैं, पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं, और लिखा हुआ है कि चेक करिए कि क्या फर्स्ट पॉलिनोमियल या प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड यानी फैक्टर है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट पॉलिनोमियल को सेकंड वाले से डिवाइड कर देंगे, और अगर रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो लिख देंगे यस ये फैक्टर है, और अगर 0 नहीं आता है तो लिख देंगे नहीं। तो एक एग्जांपल यहाँ पर करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी का। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो पॉलिनोमियल हमें दे रखे हैं उनको ले लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट यहां से ले लेते हैं, जो कि t में पॉलिनोमियल दे रखा है। तो पहला दिया हुआ है t² - 3, और दूसरा पॉलिनोमियल है 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12। तो जाहिर सी बात है कि इसको हमें डिवाइड करना है इस वाले पॉलिनोमियल से, तो इसको हम लोग ले लेते हैं pt। t क्या पॉलिनोमियल है इसलिए t ले रहे हैं, और ये हो जाएगा gt, x में था तो x ले लिया था। अब हमें इस पॉलिनोमियल pt को इस gt से डिवाइड करना है, और ये चेक करना है कि रिमाइंडर यहाँ पर क्या आता है। तो चलिए डिवाइड करके देख लेते हैं। तो डिवीजन स्टार्ट कर देते हैं। तो 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12 को, जो कि pt हमने माना था, और t² माइनस 3 जो कि gt था उससे डिवाइड करते हैं। तो रफ वर्क से शुरू कर देते हैं यहाँ पे। तो रफ में पहले यहाँ की हाईएस्ट डिग्री टर्म लिखते हैं, तो 2t⁴ आएगा, यहाँ से t², तो क्या आ जाएगा 2t² मिलता है हमें। तो यहाँ लिख दिया 2t² से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, 2t⁴, लेकिन माइनस 6t² मिलेगा। तो स्क्वायर के नीचे लिखा जाएगा माइनस 6t², क्यूब के नीचे नहीं, माइनस प्लस, साइन चेंज हो गया। अब प्लस 2t⁴ और माइनस 2t⁴ कैंसिल आउट हो जाता है। अब क्या बचेगा, यहाँ से 3t³ प्लस 4t², ये 4 प्लस आ गया, समझ गए यहाँ पे, प्लस 6 माइनस 2, तो प्लस 4 बचेगा, और t² माइनस 9t माइनस 12। अब 3t³ यहाँ का हाईएस्ट डिग्री टर्म है, यहाँ का अभी t² ही है, डिवाइड कर देते हैं, क्या आ जाएगा 3t, 3 माइनस 2 करेंगे पावर तो 1 होती है पावर, तो t लिखेंगे केवल, प्लस 3t, तो 3t से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3t³ और माइनस 3 प्लस 3 माइनस 9t। अब यहाँ पर साइन चेंज कर लेते हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, प्लस माइनस ये भी कैंसिल, प्लस माइनस ये भी कैंसिल हो गया, क्या बचा 4t² माइनस 12। अब यहाँ का हाईएस्ट डिग्री टर्म है 4t², यहाँ पर है t², कैंसिल आउट, 4 बचेगा, तो प्लस 4 यहाँ लिख दिया, 4t² से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 3 × 4 12, साइन यहाँ पर चेंज कर लेते हैं, माइनस प्लस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो रिमाइंडर हमें यहाँ पर क्या मिल जाता है 0। तो इस तरह से चूंकि रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसको हम RT लिख लेते हैं, क्योंकि ये t का पॉलिनोमियल है इसलिए RT लिख देते हैं। तो RT = 0, RT = 0 है, इसलिए GT पॉलिनोमियल PT पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है, GT बहुपद PT बहुपद का एक गुणनखंड है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने सीखा कि कैसे एक पॉलिनोमियल को दूसरी पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जाता है, और डिवीजन के बाद डिवीजन एल्गोरिथम को हम लोग कैसे वेरीफाई कर लेते हैं, और ये भी चेक कर सकते हैं कि एक बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही है।
आगे की नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।